सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर्स और उसके मिक्सचर्स पढ़े थे थोड़े बहुत, शायद लास्ट लेक्चर मिक्सचर पढ़े थे, उसके बाद हमने सॉल्यूशन कवर किया था। और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको कंसंट्रेशन का एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास तीन तरीके होते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीनों हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आज हम ज़रा इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, ध्यान देंगे। अ स्टूडेंट डिजॉल्व्स 15 ग्राम ऑफ प्योर ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोला इसमें कि एक स्टूडेंट ने 15 ग्राम प्योर ग्लूकोज डिजॉल्व करा है, किसमें, इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ 250 ml। उसने इतने पानी में मिलाया कि उसका जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना बना, 250 ml का बना। ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए दो यूनिट्स दे रखी है। ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, स्टूडेंट डिजॉल्व 15 ग्राम ऑफ वाटर। डिजॉल्व क्या है, यानी कि जो चीज़ डिजॉल्व करी गई है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और जिसमें मिलाया वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हम यहाँ से क्वेश्चंस में भी ऐसे पता कर लेते हैं। ठीक है, आधा बेटा आंसर जो होता है ना हमारे क्वेश्चन में ही होता है, चाहे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप अपने केमिस्ट्री के कर रहे हैं। ठीक, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं पे सारा आंसर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, ध्यान देते हैं। व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन। यानी कि हमारा जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए, आप लोगों के भी माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक, देखते हैं क्या दे रखा है। अ स्टूडेंट डिजॉल्व्स 15 ग्राम ऑफ प्योर ग्लूकोज, यानी कि उसने 15 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व करा है, किसमें, in enough water to make a final solution volume of 250 ml। यानी कि 15 ग्राम ग्लूकोज को उसने इतने पानी में, क्या बोला मैंने, 15 ग्राम ग्लूकोज को उसने इतने पानी में डिज़ोल्व करा कि उसका जो टोटल सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है 250 ml बना। ठीक, निकालना क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है उसका निकालना है। ठीक, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है उसमें गिवन वैल्यूज लिखने का। गिवन वैल्यूज क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना, 15 ग्राम्स। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा कि मैंने मास क्यों लिखा। बेटे जब भी हमारी ग्राम में वैल्यूज दे रखी होती है वो हमेशा मास होता है। ठीक, जो हमारा 250 ml है, क्या है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। क्लियर है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 15 ग्राम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 250 ml। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हमें इसकी मदद से क्या निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। ठीक, अब हमें मास बाय वॉल्यूम, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो ना बेटे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए खाली क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन, खाली इतना दे रखा है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है कि आपको एक कंपोनेंट, यानी कि एक चीज़ आपको ग्राम में दे रखी है और दूसरी चीज़ आपको ml में, यानी कि लीटर्स में या फिर मान लीजिए वॉल्यूम में दे रखी है। तो अब इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर एक मास है और दूसरा वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना है आपको। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर हमारा क्या होता है, लास्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूला था, इससे रिवाइज भी हो जाएगा। तो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो रिजल्ट आएगा वो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल आपका परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। इसे में देखते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो आपकी परसेंटेज कितनी निकली इसकी, 6%। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने गिवन लिखा। ठीक, उस जो गिवन वैल्यूज है वो लिखी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्योंकि आपको सॉल्व कराना सिखाया है तो, लेकिन इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम,
फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था, गिवन लिखने का। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला क्या था, वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। और जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमेशा उसको क्या करना है, बॉक्स में क्लोज करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6% आया। तो हम नीचे छोटी सी स्टेटमेंट बना देंगे, क्योंकि कभी भी आप आंसर अगर आपने ख़त्म कर रहे हैं तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करके ख़त्म मत कीजिएगा। जब भी कर रहे हैं तो हमेशा उसको क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट से इसको क्लोज करना है। ठीक, और क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी, द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 6%। ये हमारी क्या है, क्लोजिंग स्टेटमेंट बन गई। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे आपको इसमें किसी में भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम किसी भी तरह कोई इशू या कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन डेप्थ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन आते हैं इसके और सामने सामने वैल्यूज़ दी गई होती हैं। ठीक है, जब भी आप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं ना, जब भी हमारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बेटा हमेशा ध्यान क्या देना चाहिए हमें, कि हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं। हमें हर सारी चीज़ें नहीं गिवन दी गई होती हैं, एक ना एक चीज़ क्वेश्चन में मिस होती है, हमें निकालना उसी को रहता है। बस मेन आपका कहाँ पे दिमाग लगना होता है, कैलकुलेशन में, वो परफेक्ट करेंगे तो आपका आंसर भी परफेक्ट आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने बिना देखे इसी क्वेश्चन को नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो गाइस, पिछला क्वेश्चन तो बहुत प्यार से आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ज़रा अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे लिए चैलेंज है मेरी तरफ से। ठीक है, ज़रा करना बढ़िया से। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और जो आपका आंसर आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है ये भी मैं बता दूंगा, बस सॉल्व करने का आपका पार्ट है। ठीक, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि वही है आपका वार्ड बॉय या नर्स होगा। ठीक है, पता चले इन्होंने वीडियो देख के और मेरे को पकड़ रहे हैं आके, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, तो 500 ml इसको क्या करना है, 500 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसमें उसके पास उसमें सॉल्यूशन में 0.9% नमक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.9% उसके पास नमक होना चाहिए। उसे जो प्रोफेशनल है हमारे पास, उसे 500 ml क्या करना, उसे नमक वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका कंसंट्रेशन 0.9% होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है कितना, 0.9%। ठीक है, और आपका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 500 ml। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। निकालना क्या आपको, मास निकालना है, किसका, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी कि जिस चीज़ को मिलाना है ना उसका मास निकालना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे करा था सेम बेटा वैसी है, बस इसमें फ़र्क क्या है, आपके पास मास परसेंटेज दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मास नहीं दे रखा। जरा अगर फॉर्मूला एक बार लगा के देख, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और निकालेंगे कैसे, वही है जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको डालो और जो नहीं है उसको निकालो। ठीक है, अब m/v है तो यहाँ पे m/v परसेंटेज यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 0.9 दे रखी है तो 0.9 लिख लेंगे, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो हम उसको यहाँ पे इसके बदले m ही लिख देंगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml, 500 ml का 500 ml मल्टीप्लाई में 100। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। यहाँ पे पॉइंट भी है, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आगे डिवाइड, तो 0.9 के नीचे आ जाएगा। वो पहले ऊपर था, उसकी यहाँ पे पोजीशन घट के नीचे आ गई। 500 यहाँ पे नीचे है तो 500 ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू m। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, सीधी सी बात है बेटा। इक्वल्स टू के आगे पीछे जो करोगे वो इसी तरह से होता है।
अगर एक साइड डिवाइड है तो दूसरी जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड अगर नीचे है तो डिवाइड है, ऊपर है तो मल्टीप्लाई है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे जो चीज़ नीचे है दूसरी साइड जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे जो ऊपर है और मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो नीचे आके नीचे आएगा और वो डिवाइड होगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, और m की वैल्यू किस में निकलेगी, ग्राम में निकलेगी। अब ये आंसर आप लोगों के लिए चैलेंज है, इसको कर दो, इतना तो मैंने हेल्प कर दी। लेट्स सी हु सॉल्व्स इट, देखते हैं कौन कितने सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले क्लास में हम फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें, आपके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी, वो तो हमारे लिए बेहतर है ही है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।